अक्टूबर 2022 से जन सुराज अभियान के तहत जो पदयात्रा हम लोगों ने शुरू की है उसको करीब करीब अब 18 महीने 5 दिन से ज़्यादा हो गए हैं। इन 18 महीनों में पश्चिम चंपारण से चल के पश्चिम चंपारण गांधी विद्यालय आश्रम से चल के शुरू जो पदयात्रा शुरू हुई वो पूर्वी चंपारण, शिवहर, गोपालगंज, सिवान, छपरा, वैशाली, समस्तीपुर, मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, दरभंगा, मधुबनी, बेगूसराय, खगड़िया होते हुए अभी हम लोग सहरसा में पहुंचे। अभी पदयात्रा सहरसा में है और वहाँ करीब करीब 10 दिन की पदयात्रा और अभी बाकी है। सहरसा के बाद हम लोग सुपौल जाएंगे, मधेपुरा जाएंगे, मधेपुरा से सुपौल और उसके बाद अररिया आएंगे। लेकिन पदयात्रा के दौरान जब पदयात्रा शुरू हुई थी तो ज़्यादा लोगों को इसकी जानकारी नहीं थी। जनसुराज से बहुत बड़े लोग संख्या में लोग जुड़े हुए नहीं थे। लेकिन जैसे जैसे पदयात्रा आगे बढ़ी है तो उन इलाकों में भी बहुत बड़ी संख्या में लोग इससे जुड़े हुए हैं जहाँ पर जनसुराज की पदयात्रा अभी नहीं पहुंची है। अररिया भी वैसा ही एक जिला है जहाँ अभी 2 या 3 महीने के बाद पदयात्रा के लिए मैं आऊँगा। आज यहाँ आने का उद्देश्य ये है कि जो लोग पहले से जनसुराज से जो लोग जनसुराज से पहले से यहाँ जुड़े हुए हैं, जो लोग जनसुराज से परिवार से यहाँ पहले से जुड़े हुए हैं, इस सोच से, इस परिकल्पना से या सोशल मीडिया के माध्यम से देखकर समझकर उन सारे लोगों से पदयात्रा से पहले आकर मैं एक बार परिचय करूं, मिलूं। इसीलिए जिले में एक दिन पदयात्रा के बीच से निकलकर हम लोग आते हैं ताकि उन लोगों के सवालों का जवाब दे सकें, उनसे परिचय कर सकें, ताकि पदयात्रा आने से पहले वो लोग सोच समझकर इस परिकल्पना को बेहतर तरीके से जानकर ये निर्णय ले सके कि वो पदयात्रा में अपनी क्या भूमिका चाहते हैं, क्या देखते हैं और किस तरीके से वो पदयात्रा में जुड़ेंगे। आज पूरा दिन करीब रात में 10 बजे तक हम इसी कैंप में यहाँ अररिया में जो साथी जनसुराज की परिकल्पना से जुड़े हैं उनसे मिलने का, उनसे संवाद, उनके सवालों के जवाब का कार्यक्रम है। आपसे मिलने का मकसद ये है कि चूंकि यहाँ आए हैं, जिले में पहली बार आपसे मुखातिब हो रहे हैं, तो पदयात्रा के आपके उद्देश्य जो हमारे हैं वो बता दें और पदयात्रा के दौरान के जो अनुभव हैं, जो आगे की रणनीति है, आगे क्या करना चाहते हैं, या अगर आपके कोई राज्य और देश के स्तर पर राजनीतिक कोई सवाल हो, वो सवाल का जवाब भी आपको देंगे। तो मैं संक्षिप्त में पदयात्रा के उद्देश्य के बारे में बताऊंगा, उसके बाद आपके सवाल लेंगे। पदयात्रा मेरे 20 वर्ष के अपने अनुभव का निचोड़ है। 10 वर्ष पहले मैं संयुक्त राष्ट्र संघ में था, फिर 10 वर्ष जिस काम को हमने किया उसको लोग चुनावी रणनीतिकार या चुनाव प्रबंधन के नाम से जानते हैं। 20 वर्ष के मेरे अनुभव के आधार पर बिहार के होने के नाते बिहार की गरीबी, पिछड़ापन, बदहाली के कारण को जानने और इसको सुधारने का जो रास्ता मैंने निकाला, जो समझ हमारी आई बात, उसी से जुड़ा हुआ है पदयात्रा के 3 उद्देश्य। पहला उद्देश्य यह है कि बिहार के गांव-गांव में जाकर लोगों को ये बताया जाए कि आप वोट चाहे जिस किसी को भी दें, जिस नेता को, जिस दल को दें, जब तक वोट आप अपने और अपने बच्चों के भविष्य के लिए नहीं देंगे तब तक बिहार में सुधार की कोई संभावना नहीं है। ऐसा इसलिए है कि बिहार में जो गरीबी है, बदहाली है, पिछड़ापन, भुखमरी है, ये किसी से छुपी हुई बात नहीं है। पत्रकार होने के नाते आप उस पर समाचार लिखते हैं, अपने वक्तव्य देते हैं। जो सामाजिक राजनीतिक कार्यकर्ता है, बुद्धिजीवी है, वो उस पर टीका टिप्पणी करते हैं। नेतागण लोग आकर उस पर भाषण करते हैं। लेकिन जो लोग उस कष्ट में जी रहे हैं, ऐसा तो हो ही नहीं सकता है कि उन्हें पता नहीं है कि क्या समस्या है। बिहार में गरीबी है, भ्रष्टाचार है, यहाँ पढ़ाई की व्यवस्था नहीं है, रोजगार नहीं है, पलायन है, सड़क नहीं है, बाढ़ है, सूखा, ये सब बात लोगों को पता है।